में और अब बात करेंगे अंधविश्वास के संक्रमण की। वायुमंडल में जाकर के जो इसका धुआं है वो वायुमंडल में जाएगा और वहाँ का कीटाणु को, कोरोना कीटाणु को मारेगा। और रक्षक बैक्टीरिया को जो है रक्षा करता है। ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कम कराना, जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। लोग भी मोटिवेट करने की, यानी बात करने के लिए भी यहाँ तैयार नहीं कोई लोग। कौन दिलावेगा? जब मरीज आदमी तो दिलाने से फायदा का, इसी कोरोना में मरेगा। अरे डर अल्लाह का नहीं होना चाहिए, ये शैतान लोग का डर होना चाहिए। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। लोगों से बार बार मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन देश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां वैज्ञानिक मान्यताओं पर अंधविश्वास भारी पड़ रहा है। बिहार के बगहा में कोरोना से निजात पाने के लिए हवन कराए जा रहे हैं। गांव वाले हवन करवाकर कोरोना को भगाने का जतन कर रहे हैं। दावा है कि हवन से कोरोना का नाश होगा। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी अफवाह की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गई। राजगढ़ में अनलॉक होते ही परियों के पानी से कोरोना ठीक होने की अफवाह उठते ही मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जबकि झारखंड के सिमडेगा में अफवाह और अंधविश्वास की वजह से लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। बिहार के मुंगेर में अंधविश्वास इतना ज्यादा हावी है कि वैक्सीन के डर से लोग घरों में ताला लगाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हवन से होगा कोरोना का नाश, हवन से मिलेगा कोरोना को कवच। अंधविश्वास के मारे ये बेचारे कहते हैं ज्ञान ही अंधविश्वास का इलाज है, लेकिन सदियों से तमाम कोशिशों के बावजूद अंधविश्वास की जकड़ से एक बड़ी आबादी मुक्त नहीं हो पा रही है। देश के कई इलाकों से कोरोना काल में अंधविश्वास की तस्वीरें आ रही हैं। मंत्रोच्चार हो रहे हैं, आहुतियां दी जा रही हैं और हवन कुंड के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। सब पूरी भक्ति भाव से हवन में शामिल है। इनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी। श्रद्धालुओं में कुछ मास्क में है तो कुछ लोग बिना मास्क के। घंटों ये हवन यूं ही चलता रहा। आप सोच रहे होंगे कि बिहार के बगहा में हुए हवन की तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ कोरोना को भगाने के लिए हवन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हवन करने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। वायुमंडल में जाकर के जो इसका धुआं है वो वायुमंडल में जाएगा और वहाँ का कीटाणु को, कोरोना कीटाणु को मारेगा और वह समाप्त हो जाएगा। यही लक्ष्य है। ये अनवरत चलता रहेगा जब तक ये कोरोना से मुक्ति न पा जाए। ये हवन सिर्फ यही नहीं, गांव-गांव में कराया जा रहा है और लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का भी मानना है हवन से वायरस का नाश होता है। हवन में तो यजुर्वेद के मंत्र में वर्णन है कि हवन यहाँ कीजिए या घर पर कीजिए, कहीं कीजिए, उसमें एक तत्व है जो बीमारी बैक्टीरिया को नाश करता है और रक्षक बैक्टीरिया को जो है रक्षा करता है। अंधविश्वास का आलम बिहार में ही नहीं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी देखने को मिला। राजगढ़ में पुलिस लोगों से बार बार कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन लोग अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। बिना अनुमति के अब कोई कार्यक्रम किया और लोगों को एकत्रित किया जिससे महामारी के फैलने का खतरा हो, तो उनके विरुद्ध मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, FIR दर्ज तो की ही जाएगी। जो धाराएं उचित है उनमें की जाएगी। इसके अलावा और भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पुलिस कोरोना के लिए लोगों को चेतावनी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने मंदिर में ढोल नगाड़े के साथ एक साथ पानी पीने के लिए भीड़ लगा रखा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दावा किया जा रहा है कि परियों का जल पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि मंदिर के बाहर परियों का पानी पीने के लिए भीड़ जुटी है।
तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि मास्क पहनें, वैक्सीन लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और किसी भी प्रकार के अन्य जो दीगर अंधविश्वास हैं, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ बिहार और मध्य प्रदेश में ही अंधविश्वास के वायरस ने लोगों को नहीं जकड़ रखा है, बल्कि झारखंड में अविश्वास का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। देश के डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास के संक्रमण का इलाज तो किसी के पास नहीं है। झारखंड के सिमगेड़ा में वैक्सीन लेने वालों की भीड़ है और कई लोग वैक्सीन सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास और अफवाह की वजह से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। लेकिन हॉकी खिलाड़ी गांव वालों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं और लोग वैक्सीन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। हम लोग बहुत डर रहे थे वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन हम लोग का वैज्ञानिक आए गांव में, सिद्धार्थ प्रसाद, इसके लिए उसके देखने से हम लोग सब लोग आके वैक्सीन लेने चालू कर दिए। हॉकी खिलाड़ी गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ खिलाड़ियों के माता पिता सारे कोई वैक्सीन लें और बच्चे लोग को वैक्सीन दें और वैक्सीन सारे कोई लें और सब वैक्सीन अफवाह से ना डरें और अपना वैक्सीन लेके सुरक्षित रहें। ये तस्वीरें आई हैं बिहार के मुंगेर से, जहां एक आशा कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के लिए आवाज दे रही है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा हाल पूरे गांव में है। अधिकारियों की घंटों कोशिशों के बावजूद गांव वाले वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। अंधविश्वास इस गांव में इस कदर हावी है कि लोग आशा कार्यकर्ता को देखते ही घर में ताला लगाकर दूसरी जगह चले जा रहे हैं। बोले वैक्सीन न लेंगे, क्यों? भी लोग लीजिए। क्या कारण है? क्या कारण है? बोले कि बुखार लग जाता है, किसी को पानी चढ़ रहा है, इसी वजह से नहीं लेंगे। ना बोले वैक्सीन नहीं लेंगे। लोगों में वैक्सीन का डर इतना है कि वो इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में प्रशासन को चिंता ये है कि वैक्सीनेशन का मिशन कैसे पूरा होगा। मैं खुद हेल्थ मैनेजर होकर के भी जो है सब घर घर जा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मोटिवेट करने की यानी बात करने के लिए भी यहाँ तैयार नहीं है कोई लोग। ऐसे में जो है सो हम लोग का मिशन कैसे पूरा होगा। दानापुर में जिनसे पूछिए उनका जवाब यही था कि वैक्सीन लगाएंगे तो मर जाएंगे। मैं नहीं दिलाऊंगी। बच्चे का रिस्क कोई लेगा? बच्चे का रिस्क कोई लेगा? सरकार अगर लेगा तो मैं तैयार हूँ। सरकार लेंगे वैक्सीन, सरकार का दौर तो है एकदम भारत से भगाना है। ठीक है भगाइए, पर रिस्क लीजिए। ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कम कराना, जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। इन्हें कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन में जनसंख्या कम करने की साजिश नजर आ रही है और वैक्सीन को जानलेवा तो इन्होंने पहले से मान रखा है। क्यों मर रहे हैं अधिक आदमी? बहुत आदमी मर चुके हैं। इसके डर से नहीं ले रहे हैं। हाँ। गांव में जो युवा और बुजुर्ग हैं, वो खुद अपने आप को वैज्ञानिक और डॉक्टर से ज्यादा समझदार मानकर चल रहे हैं। हम तो ये भी सुनते हैं कि 2 नंबर का भी निकला हुआ वैक्सीन, मर भी जा रहा है। हाँ, तब तो कौन दिलावेगा? जब मर ही रहा आदमी तो दिलाने से फायदा का है? इसी कोरोना में मरेगा। कहीं डर से तो वैक्सीन नहीं दिला रहे हैं। आवेगा तब न, यहाँ आया कौन है? डर से क्या है? क्यों डरा? अरे डर अल्लाह का नहीं होना चाहिए, ये शैतान लोग का डर होना चाहिए। इलाके के पूर्व मुखिया मोहम्मद गयासुद्दीन भी लोगों को घर घर घूमकर जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बातों को लोग मानने से इनकार कर दे रहे हैं। अभी लोग कहते हैं कि नहीं सर, जो है ना फलाना आदमी लिया तो मर गया। जो इस तरह का बीमारी से जो है ना सुई पड़ा, टीका पड़ा तो कुछ लोग मर गया, उसका भय इतना बना हुआ है सर कि सरकार को चाहिए कि गांव-गांव में जाकर जागरूक कराना। लोगों से बातचीत करने के बाद हमें भी यही लगा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.